स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है, यानी कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो ये देख सकते हैं किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार इसको देखें। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। यानी कि तो हम ये जानते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जो क्या करेगा, चंद्रमा जो चंद्रमा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका मतलब यह हो गया कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। जो चंद्रमा का द्रव्यमान होगा वो पृथ्वी की अपेक्षा कम होगा, जिसके कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। यानी कि इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है स्मॉल, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तो क्या होगा, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। चंद्रमा पर इसका भार Wm हो तो चंद्रमा का द्रव्यमान मून ऑफ मास और चंद्रमा की त्रिज्या आर्यम है, तो ये हम लिख सकते हैं तो आकर्षण बल यदि Fm हो तो वस्तु का जो भार होगा, तो जब वस्तु का जो भार होगा वो हम लिख सकते हैं, तो वस्तु का भार W m
मून पर लिख रहे हैं तो कैपिटल जी एम एम स्मॉल एम आर एम स्क्वायर, एक इक्वेशन ये मिल गया। यदि वस्तु का पृथ्वी पर भार, यदि वस्तु का पृथ्वी पर भार WE हो, वेट ऑफ अर्थ, और पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या RE हो, तो क्या हम लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं WE इक्वल टू G ME M RE स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों समीकरणों से अनुपात निकाल लें तो क्या मिलेगा? समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा? हम लिखना चाहते हैं अनुपात, तो ये लिख सकते हैं WM बटे WE। ये क्या मिलेगा? WM यानी कि M ये हो गया RM स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये मिलेगा RE स्क्वायर, यहाँ भाग लिखते हैं या चलिए गुणा लिखते हैं, तो RE स्क्वायर बटे ME, ये द्रव्यमान मिलेगा। अब ये वैल्यू रख दें हम, तो जानते हैं हम लोग WM बटे WE इक्वल टू चंद्रमा का जो द्रव्यमान होगा 7.36 गुणे 10⁻22, और जो त्रिज्या होगा पृथ्वी का जो त्रिज्या होगा उसको देखा जाए तो ये मिलता है 6.37 गुणे 10⁻6। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये मिल गया। अब मून की जो त्रिज्या होगी वो होती है 1.74 गुणे 10⁻6 स्क्वायर, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा 5.98 10⁻22। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये इसका स्क्वायर है, तो ये हम लिख सकते हैं 7.36, 22 यहाँ भी है और 22 यहाँ भी है, तो ये 24 है, 22 नहीं 24 है। तो ये हो गया 6.37 गुणे 6.37 गुणे 10⁻6 गुणे 10⁻6, 1.74 गुणे 1.74 गुणे 10⁻6 गुणे 10⁻6, ये हो गया 5.98 गुणे 10⁻24। ये दोनों यहाँ से कट गया और 10⁻22 यहाँ था, तो ये कटेगा इससे, तो इसको लिख दें 10⁻2 7.36 गुणे
6.37 गुणे 10 पर घात 22, यहाँ आ गया 1.74 गुणे 1.74 गुणे 5.98 गुणे 10 पर घात 2 गुणे 10 पर घात 22, ये कैंसिल। अब इसको लिखें तो ये कटेगा 0.165, यदि इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया 165 बटे तो ये लिख सकते हैं 6×25 6 के 36, 36 और 3 39 का 9, 6 1 6 3 9 9 91। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, यानी कि WM बराबर 1/6। तो ये लिख सकते हैं हम चंद्रमा पर भार ये हो जाएगा 1/6 गुणे पृथ्वी पर वस्तु का भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होगा वो पृथ्वी के भार के 1/6 गुना होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं।